इस टीवी में बैकलाइट कैसे जलाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टीवी इस तरह से आया हुआ है। इसके कनेक्टर्स भी कटे हुए हैं, वायर है सिर्फ, ठीक है। ये बैकलाइट की वायर है जो अंदर से आती है, ओके, जिसमें अंदर सीरीज में बैकलाइट्स लगी हुई है। ऐसी 3 सीरीज है, ओके। हमें अभी बैकलाइट कैसे जलाना है और पैनल कैसे चेक करेंगे इसकी, सो आइए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे आप लेके आओ तो ये बोर्ड कैसे है। इसमें ये जो पहली 2 पिन है, ये 2 पिन 12 वोल्ट की, ओके, ये बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए, ये एडजस्ट, और ये 2 पिन ग्राउंड है। क्या एडेप्टर से पावर सप्लाई दोगे, या इसमें अगर जो आपके पास पावर सप्लाई है कोई टीवी में, तो पावर सप्लाई से डायरेक्टली 12 वोल्ट और ग्राउंड आप दे सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है, ओके, मार्किंग्स दे रखी है। आपको 12 वोल्ट यहाँ पर देना है और ग्राउंड यहाँ पे 2 12 वोल्ट, ये 2 12 वोल्ट में से किसी भी एक में आपको देना है। बैकलाइट ऑन ऑफ है ये, ओके, ये बैकलाइट एडजस्ट, ये ना दो तो भी चलेगा, और ये 2 ग्राउंड की पिन है, ओके। सो वायरिंग कैसे करनी है, सबसे पहले तो आप समझ लो कि आपका जो बोर्ड है, ड्राइवर बोर्ड, उसको आपको कंट्रोल देना होता है, ओके, और सप्लाई देनी होती है। तो यहाँ पर हम ये ड्राइवर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। सप्लाई के लिए है टोटल 5 पिन, ओके, और बाकी की यहाँ पर 4 पिन ग्राउंड की है। ये पिन बैकलाइट ऑन ऑफ की है, ठीक है, ये बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए है, और ये एडजस्ट की है। एडजस्ट हम नहीं लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। बैकलाइट ऑन ऑफ देना ज़रूरी है, ग्राउंड देना ज़रूरी है, और वोल्टेज देना है। 12 वोल्ट से लेके 26 वोल्ट तक ये काम करता है। ये इसमें आप 12 वोल्ट भी दे सकते हो, मैक्सिमम 26 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है इस बोर्ड को। और इसमें मैक्सिमम आउटपुट जो निकलता है वो 420 मिली एम्पियर मैक्सिमम है। और इसका आउटपुट जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, उस पर 200 मिली एम्पियर इसका डिफ़ॉल्ट आउटपुट है, ओके। इसके बाद ये 420 मिली एम्पियर, मतलब यहाँ पर जंपर के हिसाब से 60 ये बढ़ते जाएंगे, ओके। तो ये इतने एम्पियर्स ये दे पाएगा, 420 मिली एम्पियर, ओके। अब वायरिंग कैसे करनी है पावर बोर्ड को, ठीक है, और ग्राउंड देना है, ओके, और बैकलाइट ऑन ऑफ। तो ये हो गए 3 कनेक्शन ड्राइवर बोर्ड के लिए, ओके। कहाँ लगेंगे यहाँ पे आप बता दो। देखो ये 5 कनेक्शन हैं सप्लाई के, 5 में से किसी भी एक में आप ये दे सकते हैं, ठीक है। सभी आपस में शॉर्ट है वो 5 कनेक्शन। ग्राउंड देना है। कोई भी सर्किट को क्लोज करने के लिए ग्राउंड ज़रूरी होता है। ग्राउंड के बिना सर्किट ओपन होती है, ठीक है, या सप्लाई के बिना भी सर्किट ओपन। तो यहाँ पर ये 3 वायर हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब हमें बैकलाइट के वायर कनेक्ट करने, यहाँ पे आप दिखा दो अच्छे से। अब देखो, अगर जो आपको इस इतने पिन में से प्लस बनाना है तो ऊपर के जंपर शॉर्ट करने हैं, माइनस बनाना है तो नीचे के जंपर शॉर्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 हमको प्लस चाहिए और 3 माइनस, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम 3 प्लस ले लेंगे, ओके, और यहाँ से 3 माइनस, ओके। 3 सीरीज़ है अंदर, हम तीनों सीरीज़ के लिए प्लस माइनस ऐसे आपस में शॉर्ट है। ये सभी पिन जो है ये आपस में शॉर्ट होगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप प्लस प्लस की तार शॉर्ट कर देते हो, ऐसे भी पैरेलल वायरिंग है ये। तो प्लस वाले हमने यहाँ लगाने हैं, तो प्लस हम इधर दे देते हैं, और माइनस की वायरिंग यहाँ पे करनी है हमको। और देखो ये शॉर्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में शॉर्ट ही है ये,
तो ये मैंने माइनस की वायरिंग की, 3 माइनस और 3 प्लस हमने इस तरह से सोल्डर कर दिए। अभी हमारा जो कनेक्शन है बैकलाइट के लिए हो गया है। अब एक बार हम पावर दे के देख लेते हैं क्या बैकलाइट जलती है। इसके बाद हम LVDS का कनेक्शन करेंगे और चेक करेंगे क्या इसमें डिस्प्ले ओके है या नहीं है। देखिए इसको यहाँ पर आप दिखा दो, बैकलाइट चल रही है, ठीक है, अंदर से। सो यहाँ पर बैकलाइट ड्राइवर कैसे सेट करना है बता दिया। इसकी करंट आप कैसे सेट करेंगे ये देखना है आपको। तो हम पावर दे देते हैं इसको, ड्राइवर बोर्ड को हमने पावर दे दिया। अब आपको पहले वोल्टेज चेक करना है, फिर उसके हिसाब से इसमें एक स्ट्रिप में 10 LED होती है, तो 30 वोल्ट की एक स्ट्रिप होती है। यहाँ सभी पैरेलल में है। सो हम अगर जो यहाँ पर प्लस माइनस चेक करते हैं तो ये 20 वोल्ट करीब बता रहा है ये, ठीक है। सो यहाँ पर करंट आप बढ़ा सकते हैं हल्के से। मिली एम्पियर के एक जंपर है, ओके। अपने जंपर से ऐड करना है। 19 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहे थे, अब हम चेक कर लेंगे हमारे वोल्टेज कितने हो गए। ओके, अभी वोल्टेज कितना है, 20.5, ठीक है। सो यहाँ पे जितने आप जंपर ऐड करते जाएंगे उस हिसाब से वोल्टेज भी बढ़ेगा। लोड नहीं होंगे अगर जो करंट आपने प्रॉपर मात्रा में दिया है तो, ओके। तो आपको 3 जंपर ऐड करने हैं यहाँ पर, ओके। सो ये टोटल मिली एम्पियर कितना हो गया, 200 तो था ही, और 180 मिली एम्पियर और मिल गया, तो कितना हुआ 380 मिली एम्पियर करंट से हमने अभी बैकलाइट जलाई है। सो अभी बंद कर देते हैं। अभी LVDS की वायरिंग चेक कर लेते हैं। LG डेटा में देना। केबल हम ये यूज़ कर रहे हैं ये पैनल चेक करने के लिए, ओके। सो केबल कैसे आप यूज़ करेंगे, डिस्प्ले पे कैसे लगेगी, वो सब पे मेरा आने वाले टाइम में वीडियो में बनाने वाला हूँ कि आप केबल कैसे सेट करेंगे, ओके। अब पैनल के हिसाब से केबल का चुनाव कैसे होगा। सो यहाँ पे अभी हम फिक्स कर लेते हैं, बिकॉज़ आज हमारा जो कंटेंट है वो है बैकलाइट ड्राइवर कैसे और लगाएं और बैकलाइट कैसे जलाएं, ठीक है। तो उसके बारे में है, तो हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने केबल मैच करके लगा दी है और हम अब पावर दे के देख लेते हैं। और उससे पहले हमेशा कभी भी ऑन करने से पहले ना अपने डायोड टेस्ट कर लेना है। केबल उल्टी लगी है कि सीधी, आपको डायोड टेस्ट बता देगा, ठीक है। सो यहाँ पे 0.4-0.5 की रीडिंग ओके है, मतलब DC टू DC IC तक ये वोल्टेज प्लस वोल्टेज पहुँच रहे हैं और ग्राउंड भी पहुँच रहा है IC तक, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट और पहली जोड़ी चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा, जोड़ियाँ बताएगी 89 ओम्स। और यहाँ पर फर्स्ट जोड़ी है, ये पहली जोड़ी, ठीक है, 97 ओम्स। सो ये क्लियर हो जाएगा कि इससे पहली जोड़ी और लास्ट जोड़ी आप चेक कर लो, आपकी वायरिंग सही है या नहीं आपको पता चल जाएगा। सॉल्यूशन कैसे चेंज होंगे, ओके। सबसे पहले आपको दबाना है इनपुट। इस बोर्ड के लिए 2 अलग अलग टाइप के कोड्स हैं। किसी में 03662 से नॉन SD बनेगा, किसी में 0311181 से नॉन SD बनेगा। तो इस बोर्ड में कैसा है, पहले हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और डिस्प्ले आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1366/768 रिजोल्यूशन है, ओके इसका। और ये PC पे है अभी, ठीक है। इनपुट सिलेक्शन हम ये भी कर लेते हैं, ओके। अभी हमने इनपुट नहीं कनेक्ट किया है। अभी कैसे सॉफ्टवेयर चेंज होगा इसमें, इनपुट 31187 ये फुल HD हो जाएगा। अब ये जब चालू होगा तो आप देखेंगे कि ये इसमें जो रीडिंग आएगी 1920 1080 हो गया,
इनपुट 31187 से फुल HD, इनपुट 31181 से नॉन HD। ठीक है, तो हम इसको नॉन HD बना देते हैं वापस, फिर पैनल चेक करेंगे हम। इनपुट 31181, ओके, ये बंद होके स्टार्ट हुआ 1366-768। तो इसका ये रिजोल्यूशन है। आउटपुट जो केबल लगी हुई है वो 1366-768 के हिसाब से पिक्चर बनाएगी। ये पैनल भी हमारी 1366-768 वाली है। तो ये इसमें अगर जो पिक्चर नहीं बनती है तो वो पैनल फॉल्ट हुआ, नो पिक्चर। ओके, सो उसके लिए हमारा पैनल का नेक्स्ट वीडियो बनेगा कि पैनल कैसे चेक करें कि पैनल में कहाँ पर गड़बड़ी है। सो ये केबल जो हमने लगाई है वो सेम है LG टाइप की, और हम क्या डिस्प्ले आ रही है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, पावर ऑन कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये ऑन हो गया, बैकलाइट जल गई, अभी डिस्प्ले नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट पे जंपर है, हमको 12 वोल्ट कर लेते हैं पहले ये। ठीक है, आप ले आओ। ये जंपर लगा था 5 वोल्ट पे, हमने 12 वोल्ट कर दिया बिकॉज पैनल 12 वोल्ट की है। लेकिन हमेशा इसको 5 वोल्ट पे कर देना है। एक्सीडेंटली आप 5 वोल्ट की पैनल में 12 वोल्ट ना दे दो इसके लिए। ओके, सो यहाँ पर अभी दोबारा से हम ऑन कर लेते हैं। तो ये ऑन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले फॉल्ट है। ओके, ये इसमें से धुआं निकल रहा है IC से। ओके, सो यहाँ पर ये IC ख़राब है, इस पे हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट। ओके, ये IC इसमें फॉल्टी है।